नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में हम बात करेंगे हनुमानगढ़ की, जहां संगरिया में बालाजी के मेले के दौरान चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या तथा 2 जनों को घायल करने के मामले में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। संगरिया पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हनुमानगढ़ संगरिया के दानगढ़ में बालाजी के मेले के दौरान चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या तथा 2 जनों को घायल करने के मामले में मंगलवार को पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। संगरिया पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 युवकों को बेपर्दा गिरफ्तार किया है तथा 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया। प्रकरण में खास बात यह रही कि हत्या के आरोप में जो नामजद अभियुक्त थे, जिन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, उनका वारदात में कोई लेना देना नहीं था। ऐसा पुलिस जांच में सामने आया और पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल कर वारदात को अंजाम देने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों को दी। अरशद अली ने बताया कि मेले में परिवादी पक्ष व गिरफ्तार आरोपियों की मामूली बात पर कहासुनी व मारपीट हो गई थी। वहां लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। इसके बाद अन्य आरोपियों ने मेले के सेल्फी पॉइंट से कुछ दूर हरिपुर रोड पर राजेंद्र, राजू, रवि, समीर आदि पर डंडे व धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपियों के मृतक व घायलों से ना कोई पहले से रंजिश थी, ना विशेष जान पहचान, बस धैर्य की कमी के चलते मामूली बात पर कहासुनी हुई, हत्या की वारदात में बदल गई और ना ही आरोपी कोई आदतन अपराधी है। ये संगरिया थाना इलाके में दिनांक 16 अक्टूबर को जो हनुमान जी का मेला था दीनगढ़ में, वहाँ पे एक रात को करीब 2-2:15 बजे घटना हुई और एक जवान युवक हरिपुरा निवासी राजू राजेंद्र, उसकी चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में एक दूसरा का साथी और था, उसको भी गंभीर रूप से घायल किया और उसको बीकानेर रेफर किया, जो भी जेर इलाज है। और एक लड़का और इसके साथ था, उसको भी मामूली चोटें आई। इस प्रकार से 3 लोगों की चाकूबाजी की घटना हुई थी। इसके ऊपर इस मृतक के परिजनों ने किसी दूसरे लड़के के नामजद रिपोर्ट कराई थी कि इसने और इसके साथियों ने इसकी हत्या कर दी। पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि नहीं, जिनके खिलाफ मुकदमा कराया है उनसे कोई घंटे भर पहले, इस हत्या के घंटे भर पहले कोई छोटी मोटी बात पे बोलचाल अवश्य हुई थी, पर यह बोलचाल आगे दोबारा फिर कोई प्रकार की घटना नहीं हुई। और ये घंटे भर बाद में ये जो मृतक और इनके साथी हैं, इनकी एक दूसरे ग्रुप से छोटी मोटी बात पे हाथ टकरा गया और उस प्रकार से जैसे बच्चों में थोड़ी सी होती है, हूँ वाली बात पे लेकर के इनके आपस में बोलचाल हुई। बोलचाल में थोड़ा सा झगड़ा बढ़ा, फिर ये लड़के वापस मुड़ के आए और उसके बाद में इन 3 लड़कों के साथ में गंभीर रूप से चाकूबाजी की और एक मर गया और 2 घायल हैं। हमने भी पता किया कि ये लड़के जो पहले उन्होंने नामजद करवाया वो इस घटना में शरीक नहीं है। और दूसरा एक ग्रुप जिसको हमने मुखबिर सिस्टम से और अपने करीब 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ भी की और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हमारी पुलिस टीम ने ये वर्कआउट किया कि इस घटना को अंजाम देने वाले हैं वो करीब 6-7 लोग हैं और पास में टीबी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनमें से हमने 3 को भी अरेस्ट कर लिया है, 2 नाबालिग हैं, 2 नाबालिग को निरुद्ध किया गया है और अन्य जो है उनको भी हमने नामजद कर लिया है, तो शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, मोटिव क्या रहा घटना का? मोटिव ऐसा न कोई पहले की रंजिश है और न ही कोई इस प्रकार की है। जो यंग लड़के हैं जिनमें छोटी छोटी बात को लेकर के तनातनी हुई, उसी बात में लेकर के हो गई। अगर तुमने हाथ कैसे लगाया, तुमने वैसे क्यों कर दिया, तो टेढ़ा क्यों देख रहा है, तो वैसे क्यों देख रहा है, इस बात को लेकर छोटी मोटी गाली गलौज पर हुई और ये लड़के पहले तो चले गए और फिर वापस घूम के आए और आके उसके बाद में इनके चाकू चर्चा जैसे थी लड़की से छेड़छाड़ का, कोई ऐसी चर्चा चल रही थी। ये बात जो है, जो पहले जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है उसमें उनके बारे में ये बात आई थी कि जिनके साथ झगड़ा हुआ उन्होंने इनको मृतक को टोका कि भाई कोई लड़की, कोई इनकी रिश्तेदार है, कोई करीबी है, तो उससे बातचीत क्यों करता है, इस प्रकार को लेकर इनकी हॉट टॉक्स हुई। तो उसने कहा मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी बहन या फलां को, इस प्रकार की कोई बातें इन लड़कों में से किसी ने कहा। वो बात वहीं खत्म होगी, क्या अंदर कोई बात नहीं होगी, इससे ज्यादा आगे बात नहीं बढ़ पाई। और जो बाद में घटना हुई उसमें कोई लड़की की बात पे छेड़छाड़ का ऐसा नहीं आया, क्योंकि ये रहने वाले भी टिब्बी क्षेत्र के हैं,
जो पहले से एक दूसरे को जानते भी नहीं, इसलिए मोटी और रंजिश वाली बात है भी। सर नामजद और पकड़े गए हुआ कोई संबंध सर आगे पीछे? कोई पहले कोई संबंध नहीं इनका आपस में, बस मेले में और ये मस्ती में युवा लड़के हैं। आजकल पेशेंस की कमी है और बिना किसी छोटी सी बात के और चाकू से घोट के मार दिया गया। सर इनका पहले से जो गिरफ्तार है क्राइम रिकॉर्ड में? नहीं, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, नशे वगैरह का भी नहीं है, जिम में जाने वाले लड़के हैं और स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो नशे में हो गया हो, ऐसा भी नहीं। बेसिकली यही है आजकल की जीवन शैली और लोगों में धैर्य का नहीं होना और छोटी सी बात पे आपा होना, और ये बात कहां से कहां चली जाती है। मतलब हत्या का कोई मोटिव नहीं था, एक झगड़ा था, झगड़ा में भी मौत। मौके पे इनका झगड़ा होता है, उसके बाद ये हथियार वगैरह जो चाकू वगैरह वो वहीं से परचेज करते हैं। ये चाकू वगैरह नहीं वहां से परचेज कर, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये अभी तफ्तीश में करेंगे बरामदगी कहां से, परचेजिंग, कई सारी टेक्निकल चीजें। दो नाबालिग मिलते हैं, 2 सर जो मेला वगैरह लगते हैं किस तरह से जब मारपीट होती है, आम जनता पुलिस को सूचना देने की बजाय तमाशबीन बढ़ती है, ऐसे लोगों के लिए क्या अपील है? ये बात ये सही कह रहे हैं आप। और आम जनता अगर इतने लोग थे, करीब 25,000 की भीड़ थी और वहाँ जो है वो इतने लोग तमाशबीन बने हुए थे और कोई फोटो खींच रहा है, कोई देख रहा है, लेकिन बचाने का प्रयास नहीं करते। ये एक्सीडेंट के प्रकरणों में हम देखते हैं कि लोग वीडियो बनाने में ज्यादा रुचि रखते हैं बजाय इसके कि घायल को अपने हॉस्पिटल पहुंचाएं। तो मानवता के नाते भी और कानूनी रूप से भी ये चाहिए कि आप तुरंत जो है उसको बचाव करें, उसको जो है ले जाएं और जो सूचना है वो आप पुलिस को दें। यही मेरी आप सबसे अपील है कि एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य निभाएं और पुलिस को सहयोग करें, पुलिस को सूचित करें और इस प्रकार का कोई घायल या कोई झगड़े की स्थिति है तो उसमें बचाने का प्रयास करें। इनका रिमांड लिया सर क्या? अब रिमांड ले लिया ले और शनाख्ती परेड होगी, शनाख्त से बापरदा रखा क्योंकि पहले से जान पहचान नहीं है और इसलिए उनको पूरी शिनाख्त की होगी। और वो बच्चा अभी क्योंकि आईसीयू में था, अभी बाहर निकला है, अभी खतरे से बाहर है, तो वो एक बार ठीक हो जाए उसके बाद उसी से शिनाख्त की कराएंगे। सर घटना थोड़ी अटपटी नहीं लग रही कि जिस तरह से मामूली कहा सुनी है उसके बाद में इन्होंने प्लान किया, रास्ते में रोका है, मारपीट की है, चाकू मार दिया? नहीं, रास्ते में नहीं, वही है रास्ते में नहीं, थोड़ा सा मेले से बाहर के मतलब जहाँ पे पब्लिक है, बहुत सारी पब्लिक है और जहाँ सेल्फी बोर्ड लगा हुआ, जहाँ से लोग सेल्फी कह रहे हैं उसके जस्ट कोई 15-20 मीटर पे ही पास में। क्या इस दौरान पुलिस की भी बात ड्यूटी थी, कुछ जवान थे तैनात? नहीं, ड्यूटी तो पूरे मेले में थी, उस जगह पे स्पेशल नहीं, थोड़ा सा मतलब आउटसाइड में जहाँ सेल्फी पॉइंट लगा वहां है ड्यूटी तो थी, लेकिन अब 25,000 की भीड़ है और अगले 10 आदमी से आगे पता नहीं चलता कौन है कौन नहीं है, तो ड्यूटी तो थी लेकिन वहां उस जगह पे ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। हनुमानगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, चर्चा होगी जयपुर की, जहां राजस्थान वक्फ बोर्ड ने बोर्ड लगाकर अवैध कब्जा किया, जिस पर निवासियों और विधायक ने विरोध प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं पूरा मामला विस्तार से। जयपुर राजस्थान वक्फ बोर्ड ने बोर्ड लगाकर किया अवैध कब्जा। हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य हुए आग बबूला और तुरंत मौके पर पहुंचे। वक्फ बोर्ड ने रातों रात लगा दिया बेशकीमती जमीन पर स्वयं का बोर्ड। निवासियों और विधायक ने जताया विरोध और प्रशासन से जमीन को मुक्त करने की बात कही। विधायक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस पे कोई खसरा नंबर, कोई डिटेल नहीं लिखी, अचानक बोर्ड लगाया ये अचानक बोर्ड लगा दिया और 5-7 बोर्ड और बनवा लिए इन्होंने, कह रहे लगाएंगे यहाँ चारों तरफ। जमीन का एक मालिक कह रहा मेरी है, वक्फ बोर्ड कह रहा बोर्ड में लगा दिया मैंने मेरी है। कैसे कैसे संभव है? सब अचानक बोर्ड लगा दिया, कब्जा कर लिया, 5-7 बोर्ड बनवा रखे वहाँ लगाने के लिए। एक पार्टी ऑलरेडी केस लड़ रही है, एक केस ये कह रहे हैं कागज है तो दिखा दो। अचानक बोर्ड लगा दिया रात को। एक आदमी कह रहा है 6 महीने पुराना है, एक आदमी कह रहा है 4 दिन पुराना है और ये महिलाएं कह रही है कि रात को लगा। मैम को पता है, सर को पता है और संबंधित पहले बोर्ड नहीं था, नहीं बोर्ड लगा देकर कब्जा हो जाएगा, ये संभव थोड़ा ही है। तो दुनिया के किसी कोने में लगाएगा बोर्ड, कब्जा होने दूंगा मैं। अभी लगाया 2-3 दिन में लगाया। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, बात होगी राजस्थान के सरदारपुरा की, जहां सीवरेज टैंक की सफाई करते समय 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत होने का मामला सामने आया है। देखिए पूरा मामला विस्तार से।
राजस्थान में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत। राजस्थान के सीकर के सरदारपुरा में सीवरेज टैंक की सफाई करते समय 3 मजदूरों की दम घुटने के मौत के मामले में हर मृतक के परिवार को कंपनी की ओर से 30-30 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन की ओर से सक्षम अधिकारी से पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान जयपुर पश्चिम के भाकरोटा थाना और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 12 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। राजस्थान जयपुर पश्चिम के भाकरोटा थाना और साइबर सेल ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 12 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की। इनमें से 6 को गिरफ्तार किया गया है और एक भारतीय सहयोगी को भी हिरासत में लिया है। 6 नाबालिग और दिव्यांग व्यक्तियों को देखभाल हेतु CWC और शिशु गृह भेजा गया है। इस विषय में पुलिस का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। उसके बाद में जैसे इस इनपुट को डेवलप किया गया तो ये पता चला कि सुहाग खान नाम का एक व्यक्ति है और उसके कई सारे लोग जो उसके जानकार हैं वो संभवतः यहाँ भारतीय उन्होंने दस्तावेज बना लिए और इस तरह वो धोखाधड़ी पूर्वक यहाँ निवास कर रहे हैं। जब इस इनपुट पे आगे काम करके जब रेड की गई तो कई संदिग्ध दस्तावेज मिले जिसमें इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उन दस्तावेजों की जब्तियां हुई। कल इनका एक साथी उस्मान गिरफ्तार हुआ है जिनके पास में वही संदिग्ध दस्तावेज मिले जिसपे हमने मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया। इसी क्रम में तथ्य सामने आया कि जब जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।